बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे और शांत जंगल में एक अनोखा राज्य था जिसे सत्यवन कहा जाता था। इस जंगल की खास बात ये थी कि यहाँ रहने वाले जानवर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार और संवेदनशील भी थे। वे आपस में प्रेम, सहयोग और ईमानदारी से रहते थे। इसी जंगल में 3 बंदर रहते थे। उनके नाम थे देखू, सुनू और बोलू। ये तीनों साधारण बंदर नहीं थे। जंगल में इन्हें 3 बुद्धिमान बंदर कहा जाता था क्योंकि वे जीवन के 3 महान सिद्धांतों का पालन करते थे। देखू, बुरा नहीं देखता, सुनू, बुरा नहीं सुनता, बोलू, बुरा नहीं बोलता। तीनों का स्वभाव। देखू सबसे बड़ा था। उसकी आंखों में गहरी शांति और अनुभव झलकता था। वो हर चीज को ध्यान से देखता लेकिन गलत चीजों से अपनी नजर हटा लेता। वो मानता था जो हम देखते हैं वही हमारे मन को बनाता है। सुनू बीच वाला था। उसके कान बहुत तेज थे लेकिन वो चुगली, झूठ और नफरत की बातें कभी नहीं सुनता। वो कहता गलत बात कानों से घुसकर दिल में जहर भर देती है। बोलू सबसे छोटा था। वो बहुत मीठा और सोच समझकर बोलता था। उसका विश्वास था शब्दों में शक्ति होती है, वे किसी को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी। तीनों मिलकर जंगल में शांति और समझदारी का संदेश फैलाते थे। जंगल पर संकट। एक दिन सत्यवन के जंगल में अशांति फैलने लगी। Your herd will follow you. काला सियार Fly now, the sky is clear. क्रूरक बहुत चालाक था। They are वो खुद plotting राजा against बनना you. चाहता था Your लेकिन friends are उसमें ना lying. मेहनत थी ना ईमानदारी। They will betray उसने you. जंगल को तोड़ने की योजना बनाई। वो एक जानवर से जाकर कहता तुम्हें पता है शेर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। दूसरे से कहता हाथी ने तुम्हें बेवकूफ कहा है। धीरे धीरे जंगल में शक, डर और गुस्सा फैलने लगा। दोस्त दुश्मन बनने लगे। जानवर आपस में लड़ने लगे। तीनों बंदरों ने ये सब देखा। I am lost and my बंदरों heart की is चिंता। breaking. Won't you एक शाम guide me? तीनों Your नदी silence किनारे is too much बैठे to थे। bear. देखू ने कहा मैं रोज देख रहा हूँ कि जानवर एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे हैं। सुनू बोला मैंने कानों से सुना है झूठ, अफवाहें और जहर भरी बातें। बोलू ने दुख से कहा और सबसे बुरा ये कि अब जानवर वही गलत बातें आगे बोलने लगे हैं। तीनों समझ गए कि अगर कुछ नहीं किया गया तो सत्यवन नष्ट हो जाएगा। सत्य की यात्रा। तीनों बंदरों ने निश्चय किया कि वे जंगल के राजा महाराज सिंहराज से मिलेंगे। रास्ते में उन्हें कई जानवर मिले। एक हिरण रोते हुए बोला मुझे बताया गया कि मेरे दोस्त मुझसे नफरत करते हैं। देखू ने प्यार से कहा क्या तुमने खुद देखा? हिरण चुप हो गया। सुनू ने पूछा क्या तुमने खुद उनसे सुना? हिरण की आंखें खुल गईं। बोलू ने समझाया बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे बोली गई बात ही झगड़े की जड़ होती है। राजा के दरबार में तीनों बंदर राजा सिंहराज के सामने पहुंचे। राजा चिंतित था। मेरा जंगल टूट रहा है, उसने कहा। देखू ने कहा महाराज हम गलत चीजें देख रहे हैं। सुनू बोला हम गलत बातें सुन रहे हैं। बोलू बोला और हम वही गलत बातें आगे फैला रहे हैं। तीनों ने क्रूरक की साजिश बताई। राजा ने आदेश दिया कि क्रूरक को बुलाया जाए। सत्य की जीत। दरबार में जब क्रूरक आया तो तीनों बंदरों ने उससे सवाल पूछे। देखू ने सबूत दिखाए। सुनू ने गवाहों की बातें सुनवाईं। बोलू ने शांत और सत्य शब्दों में सच्चाई रखी। क्रूरक का झूठ उजागर हो गया। राजा ने कहा जो जंगल को तोड़ता है वो यहाँ नहीं रह सकता। क्रूरक को जंगल से निकाल दिया गया। सीख का उत्सव। जंगल में फिर से शांति लौट आई। राजा सिंहराज ने घोषणा की आज से सत्यवन में 3 नियम होंगे। बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। तीनों बंदरों को सम्मान दिया गया। अंतिम संदेश। तीनों बंदर आज भी सत्यवन में रहते हैं। वे बच्चों को सिखाते हैं, बड़ों को याद दिलाते हैं और पूरे जंगल को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर दुनिया बदलनी है तो शुरुआत अपनी आंखों, अपने कानों और अपनी जुबान से करनी होगी।